नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और 8, 4, 5, 7 और जो है -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, तो जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक कह रहा है कि जो सिद्ध कीजिए कि एक आयत के शीर्ष है, तो एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आयत की जो शर्त होती है उस शर्त को जो है ये जो है पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो है क्रमशः हम इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको जो है बी बिंदु मान लेते हैं, इसको सी बिंदु मान लेते हैं, इसको डी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, और जो है क्रमशः इसको लिख देते हैं। तो ए का मतलब जो है 2 और -2। ठीक है, बी बिंदु का मतलब 8 और 4 है, और सी बिंदु का मतलब 5, 7, 5, 7, और डी बिंदु का मतलब 1, -1 और 1 है। ठीक है, हो गया। अब जो हम लोग को क्या देखना है भाई, अगर ये आयत के अगर शीर्ष वास्तव में है तो जो है यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखिए आयत का जो है सिद्धांत क्या होता है, आयत कहते किसे हैं, तो आयत जो है उस जो है चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर होती हैं। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी के सामने की भुजा अगर डी सी बराबर है और बी सी के सामने की भुजा अगर ए डी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये जो है एक आयत है। और इसके प्रश्न में जो है विकर्ण भी देख लेंगे, आयत के विकर्ण भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आयत के जो है विकर्ण को भी जो है निकालना पड़ेगा हम लोग को, ए सी और जो है डी बी को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अगर ये सब बराबर आते हैं तो जो है कहा जाएगा कि ये जो है क्या है, वास्तव में आयत के शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं हल में। ठीक है, तो हल कर देंगे और हल में लिखेंगे माना क्या, ये आयत के शीर्ष, माना आयत के शीर्ष, माना आयत के शीर्ष ए का मतलब ए है जिसका निर्देशांक 2 -2 है। ठीक है, बी जिसका निर्देशांक 8 और 4 है, सी जिसका निर्देशांक 5 और 7 है, और डी जिसका निर्देशांक जो है 1 माइनस में 1 है। ठीक है, यही है। इतना दिया है क्या, मान लिया गया। ठीक है, मैंने ए बी सी डी यही माना गया है, तो दिया ही है। ठीक है, तो इस बिंदुओं को जो हमने ए बी सी डी मान लिया है। ठीक है, तथा हाँ ठीक है, इतना है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ए बी की जो है लंबाई निकालेंगे, फिर बी सी का लंबाई निकालेंगे, फिर डी सी का लंबाई निकालेंगे, फिर ए डी का लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ए बी की लंबाई निकालते हैं, सब में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ए बी की लंबाई निकालते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई के लिए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में क्या, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जो है हर जगह इस सूत्र नहीं लिखते रहेंगे, अब डायरेक्ट जो है हम लोग इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे। भाई इस सूत्र का क्या मतलब होता है, बस ये जानिए। तो इस सूत्र का मतलब होता है कि इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, ये हो रहा है। इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दीजिए, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दीजिए, फिर इस भाई इसमें से जो इसको घटा दीजिए, माने जैसे कोनो घटाएंगे, अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे, कोनो फर्क तो पड़ता नहीं है। तो बस ये सूत्र यही कहता है। तो जो है इस सूत्र का मतलब समझ के हर जगह आप सूत्र नहीं लिखेंगे, अब जो है लिखेंगे ए बी की लंबाई डी बराबर इतना से अब मान रख देते हैं ए बी बराबर। ठीक है, तो ए बी
मैंने दूरी निकालने का सूत्र ए होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र से जो हम ए बी की लंबाई निकालेंगे, तो ए बी की लंबाई जो है निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, बस इतना जानते हैं कि इसमें से इसको घटा देना है, x1 में से x2 घटा देना है, ठीक है। माना है पहला बिंदु है दूसरा बिंदु, तब हाई x1 हो गया, हाई जो है x2 हो गया। अगर फिर ये BC को निकालना है तो इसको पहला इसको दूसरा मानिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि CD को निकालना है तो इसको पहला इसको दूसरा मानिए है, फिर ऐसे ही। तो जो अब हम लोग जो है डायरेक्ट जो है लिखते जाएंगे, कैसे लिखते जाएंगे कि 2 - 8 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2, तो y1 का मतलब -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, माइनस है यह है फिगर में सूत्र में, और फिर y2, तो y2 का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 8 का वर्ग है, तो 2 में से जो है पहले 8 घटा देंगे, तो 2 में से 8 जा माइनस में 6, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस में भाई दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो -2 -4, तो 4 2 6 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6 छक्के 36 और प्लस में 6 छक्के 36 बराबर कितना हो गया, 36 और 36 जो है अंडर रूट में हो गया 72, 36 37 72 होता है ना, 72, तो 12 12 छक्के 72, 72 का गुणनखंड कर लीजिए, 12 छक्के 72, तब ना वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो 12 छक्के 72 होता है, 12 छक्के 72, 2 दूना 4 तिहाई 12 12 और 2 तिहाई 6, 12 छक्के 72, 2 4 तिहाई 12 12 दूना 24 24 तिहाई 72 होता है ना। अब देख लीजिए इस 2 का जोड़ा लग गया और इस 3 का जोड़ा लग गया, तो 2 बहरी निकल जाएगा और 3 बहरी निकल जाएगा, ठीक है। माने अंडर रूट के अंदर जिस संख्या का वर्ग हो जाता है, जिस संख्या का जोड़ा लग जाता है, वो संख्या जो है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए 2 × 2 इसका जोड़ा लगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और 3 × 3 तो 3 का जोड़ा लगा तो इहो बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 अंडर रूट में 2, ठीक है। तो ए बी की लंबाई हम लोग को निकला 6 अंडर रूट 2, ठीक है। तो एक लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब फिर BC की लंबाई निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए BC, तो BC की लंबाई निकालते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर अंडर रूट में वही करेंगे, क्या करेंगे, जैसा सूत्र है हम लोग का, तो सूत्र क्या कहता है, यहाँ पे देखिए BC का मतलब कि 8 - 5 और 4 - 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 8 - 5 का वर्ग प्लस में 4 - 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। पहला में से दूसरा घटा देना है, फिर पहला में से दूसरा घटाना है, पहला x में से दूसरा x, पहला y में से दूसरा y, ऐसे नहीं घटा के लिख रहे हैं सूत्र में, तो डायरेक्ट आप सूत्र में भरते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में 4 है और माइनस में 7 है, तो 4 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, और वो भी जो है होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो जो ना चीज जिसका अंक चिन्ह ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं घटाने के बाद से, जब भी चिन्ह में होता है तो, ठीक है। तो माइनस में 3 इसका जो है वर्ग हो जाएगा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 तिरिके 9 और फिर 3 तिरिके 9, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 18। तो इसको जो है हम लोग अगर गुणनखंड करें तो 2 × 3 × 3 होता है 18 का, तो 2 3 6 36 18, तो 3 का जोड़ा लग रहा है, तो हमने बताया कि 3 का जोड़ा लगा तो 3 बहरी हो जाएगा, तो बचेगा 2, ठीक है। तो अंडर रूट में बच गया 2, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 2 हो गया किसका लंबाई, BC का, ठीक है। तो BC का लंबाई हो गया 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, BC हो गया, अब जो है CD निकाल लेते हैं, तो CD बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर अंडर रूट में, ठीक है। इस सूत्र का कहता है इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। बनाइए अगर मान लीजिए CD, तो इधर से हम चल रहे हैं ABCD, तो C को अगर पहला मानते हैं, पहला बिंदु, तो ये x1 होगा, y1 होगा, जो है दूसरा मानते हैं, मैंने
भाई पहला दूसरा मानते चलेंगे, तो इसको जो पहला मानते हैं इसको दूसरा मानते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, यह ना दूरी सूत्र कहता है। ठीक है, तो जो है क्या करेंगे भाई, दूरी के सूत्र को वास्तविक रूप में समझिए कि क्या होता है। तो पहला में से दूसरा घटाता है फिर जो उसमें भी पहला में से दूसरा घटाता है, तो ये ना होता है। तो अब जो है इसमें जो है 5 में से जो है क्या घटा लेना है, -1, तो -1 घटाएंगे, तो -1 घटा लीजिए। ठीक है, इसका जो है क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो महिला कोष्ठक लगाना पड़ेगा। अब प्लस में जो है क्या है, तो 7 में से 1 घटा देंगे, तो 7 में से 1 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्या होता है भाई, सूत्रवा यह न कहता है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, x1 माइनस x2 वाई मैंने x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, मैंने इधर से देखा जाए तो, फिर इधर से देखा जाए तो ये जो है x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, हैं मैंने y2 हो जाएगा। मैंने बस आप सूत्र का मतलब ये समझिए कि पहला में से दूसरा घटा देना है। ठीक है, मैंने एगो में से एगो घटा देना है, एगो में से एगो घटा देना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसी में से इसको घटाएंगे। ठीक है ना, अब ये नहीं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। बस सूत्र का मतलब यह समझिए कि इसमें से इसको घटा रहा है, फिर इसमें से इसको घटा रहा है। ठीक है, अगर इससे इधर से करते हैं, मान लीजिए हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग वो वाला x2 वाला माइनस x1 वाला से करते हैं, तो मान लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे। बस एक सीरीज में जो है इसको रखते जाना है। ठीक है, मैंने तो बात को समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अंडर रूट में जो है एक क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस में 1 है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 1 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में जो है यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 तो जो है 6 हो जाएगा, 6 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 का जो है वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 है। ये 6 का वर्ग मैंने अभी वर्ग करेंगे नहीं, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 6 6 36 और प्लस में जो है 6 6 36 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 72। ठीक है, तो ये भी जो है कितने के बराबर आ रहा है, इसी के बराबर आ रहा है। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, CD बराबर, तो CD बराबर लिख सकते हैं 6√2। ये ना आया था 72 का 6√2, तो 6√2 हो गया CD का मान। ठीक है, अब CD का मान निकल गया, तो जो है अब हम लोग जो है AD निकाल दीजिए, चाहे DA निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो AD निकाल देते हैं, तो AD निकालेंगे, तब देखिए AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान में रखिएगा, AD निकाल रहे हैं ना, तो इसको x1 मानिए। ठीक है, मैंने पहले A रख रहे हैं, तो पहले A रख रहे हैं ना, तो पहला इस बिंदुआ को जो है x1 मानिए। ठीक है, y1 मानिए। दूसरे नंबर पे है ना, मैंने ऐसे लिख रहे हैं हम लोग AD, तो पहला नंबर पर ही है, तो इसमें से इसको घटा देना है। D का मतलब दूसरा नंबर पे है, तो इसमें इसको दूसरा मैंने पहला नंबर पर A वाला आ रहा है, तो इसको x1 y1 मानेंगे। D दूसरा नंबर पे है, तो इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, वर्ग कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग AD निकालते हैं। तो AD का मतलब इस क्रम में, मैंने इधर से एक क्रम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको x1 और इसको y1 मानेंगे अपने ज्ञान के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो AD निकालेंगे, तो AD के लिए जो क्या हो जाएगा, मैंने हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग वास्तविकता को समझिए इस सूत्र के। ठीक है ना, तो AD का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 और -1, तो -1। ठीक है, 2 -1 और इसका जो है होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस में पूरा का वर्ग रहेगा। ठीक है, अब प्लस में जो है क्या है, प्लस में हो जाएगा y1 का मतलब हो गया -2 और y2 तो यानी कि 1। ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो AD बराबर अब हम लोग को क्या आएगा, AD बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस में माइनस है, तो ये जो है जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो 3 का जो है वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में, अब देखिए प्लस है तो प्लस -3 का वर्ग करेंगे। देखिए मैंने -3 का वर्ग का मतलब -3 गुणा -3, तो माइनस का गुणा होता है तो क्या होगा, प्लस 3 3 9। तो ठीक है, तो इसलिए -3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 3 3 9
अब इसको वर्ग में लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, -3 का वर्ग कर देना है डायरेक्ट। तो -3 का वर्ग जो है 9 हो गया, हाई जो है 2 1 3, और फिर आगे इसको सॉल्व कर देना है। तो अंडर रूट में क्या हो गया, अब देखिए अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस में 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 18। तो अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 दूना 18, तो जो है 3 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने भाई गुणनखंड करेंगे 18 का, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट में 2 दूना 2 अगुड़ा 3 अगुड़ा 3, यह ना आएगा। तो 2 3 6 6 3 18 होगा ना, तो 3 का जोड़ा लगेगा, 3 बाहरी हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ही 2 कर्णी के अंदर ही रहेगा, इसको कर्णी कहते हैं। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो अब जो है आपका ए और डी निकल गया, क्या निकला, ए डी, ये जो है ए डी, तो ए डी बराबर आपको हो गया इतना। ठीक है, हमको चाहिए कि हमारा जो है अगर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो जो है ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, डी सी। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ए बी के बराबर डी सी है, तो ए बी बराबर डी सी। अब देखते हैं ए बी का मानवा कितना आया है, ए बी का मानवा ये ना आया है 6 अंडर रूट 2, तो यहाँ ए बी के नीचवा लिख देते हैं, ए बी के नीचवा 6 अंडर रूट 2। अब देखते हैं डी सी, तो डी सी देखते हैं कि कहाँ है, तो डी सी ये ना है, डी सी चाहे सी डी, तो डी सी चाहे सी डी का मानवा देखिए ये ना है 6 अंडर रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2 इहो आ रहा है। ठीक है, तो इहो बराबर है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, तो बी सी बराबर देखते हैं क्या ए डी के बराबर है, तो बी सी बराबर ए डी हो रहा है, तो बी सी बराबर अगर ए डी हो जाए तो माना जाएगा कि ये क्या है, चतुर्भुज, और इसके विकर्ण भी अभी निकालना है भाई। तो अब बी सी देखिए, बी सी का मान जो है कितना आया, यहाँ पे देखिए बी सी का मान 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है बी सी की जगह यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 रख दीजिए। ए डी का मान देखिए क्या आ रहा है, तो ए डी का मान देखिए क्या आ रहा है, तो ए डी का मान है ना आया 3 अंडर रूट 2, तो ए डी का मान भी जो है 3 अंडर रूट 2 आया ही है। ठीक है, यानी कि ये वाला कंडीशन तो शर्त तो पूरा कर दिया, ये वाला शर्त पूरा हो रहा है। अब हम लोग को देखना है क्या ए सी और जो है बी डी भी बराबर है कि नहीं। तो अब ए सी की लंबाई निकाल देते हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसी क्रम में देखिए जिस क्रम में लिखेंगे ना उसी क्रम में x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 है, ए बिंदु पहले है तो ए को जो है क्या मान लीजिए, x1 मान लीजिए। ठीक है, तो x1 हो गया, हाई x2 y2 हो जाएगा इसको। ठीक है, तो x2 y2, तो यह करना है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, सूत्र यह कहता है। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, तो जो है 2 माइनस में 5 कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस में माइनस में 2 7। ठीक है, यह ना है, तो इसका वर्ग कर देंगे हैं, तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, अब ए सी, तो अंडर रूट में जो है अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 माइनस 5 इसका वर्ग है, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 इसका वर्ग, प्लस में जो है माइनस माइनस जुट जाता है, तो माइनस माइनस जुटेगा तो 7 और 2 9, वो भी माइनस में होगा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो बराबर में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब देखिए अंडर रूट में हो जाएगा 3 तरीके 9 और प्लस में 9 9 81। देखिए माइनस का वर्ग होता है तो हमेशा जो है क्या आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको अब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 81 या 9 जो हो जाएगा 90, तो 81 9 90, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 15 छक्के 90 है, यानी कि 2 तिहाई 6 3 5 15, 2 तिहाई 6 3 5 15, 15 छक्के 90, यानी कि इसका गुणनखंड क्या निकला, अंडर रूट में 2 गुणे 3 गुणे, ठीक तो है जो है, अब 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, गुणनखंड लिख दिया है, तो आप जोड़ा लगा लेते हैं, तो 3 का जोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो 3 का जब जोड़ा लगेगा तो 3 बाहरी हो जाएगा, अंडर रूट में 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूना 10 जो है आपका जो है किसका लंबाई निकल गया, ए सी का। ठीक है, अब ए सी की लंबाई जो है इतना निकल गया। अब जो है जो हम लोग क्या करेंगे, एगो विकर्ण हइयो है डी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की, मैंने हम लोग विकर्ण निकाल रहे हैं, ये थोड़ा इन सबसे अलग है ना विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई निकाल रहे हैं, तो ए सी निकाल दिए। अब जो हम लोगों को निकाल देना है बी और डी, तो बी डी, देखिए बी और डी, बी पहले रखते हैं
मैंने अगर लिखने में हम लोग लिख रहे हैं बी डी की लंबाई, तो बी को पहले रखे हैं, तो बी वाला में से सी वाला का बिंदु घटा देना है, एक्स में से एक्स होना है। तो बी डी लिए हैं ना हम लोग, बी डी निकाल रहे हैं, बी डी भी कर निकाल रहे हैं। तो इसको x1 मानिए, इसको जो है y1 मानिए, इसको x2 और y2, तो ये है, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्क कर देना, ये हो रहा है दूरी सूत्र, ये हो रहा है। तो अब जो है देखिए, तो 8 में से जो है क्या घटा लेना है, माइनस में 1, ठीक है। तो ऐसे करके जो है घटाते हैं, मैं भाई चिन्ह तो जो है ऑलरेडी जो है सूत्र में है, हाई जंप चिन्ह है, इस यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो है क्या करना है भाई, 8 में से -1 घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे ही और -1 लिखेंगे ही, ठीक है। जैसे है वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वर्ग कर देंगे, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो जो है 4 और माइनस में जो है क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में जो है क्या हो जाएगा 8, पहले महिला कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। आप प्लस में देखिए 4 में से 1 जाए तो 3, और 3 का जो है वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा यहाँ तक रखिएगा, ठीक है ना, इन्हें के छोटे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब इसको जो सॉल्व करते हैं, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 81 और प्लस में जो है 9 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में इहो 90। अंडर रूट में 90 का मतलब हो गया 3 अंडर रूट में 10। तो हम लोग का जो है बी डी का मान भी जो है कितना निकल गया 3 अंडर रूट 10। आई जो है ए सी का मान भी जो है 3 अंडर रूट 10 निकला है। यानी कि विकर्ण भी जो है बराबर है, विकर्ण जो है क्या है, विकर्ण ए सी बराबर हो रहा है विकर्ण बी डी के, ठीक है। तो इसके विकर्ण भी बराबर हो रहे हैं, ठीक है। चारों भुजाएं भी आपस में जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग जो है देखिए विकर्ण भी बराबर हो गया, विकर्ण जो है ए सी का मानवा कितना आया, तो 3 अंडर रूट 10 आया, बी डी का मानवा भी जो है कितना आया है, तो 3 अंडर रूट 10 से आया है। मानवा का मतलब मान, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। मैंने इसलिए थोड़ा सरल भाषा में बता रहे हैं कि ताकि अपने जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो जो है समझ सकें। भाई जो समझदार हैं उनको तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन कमज़ोरों को कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो इसलिए हम अब देखिए कोचिंग में भी हम कमज़ोरों को ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत इंटेलिजेंट जो है वो जो है मैंने कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं उन पे जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जो है जो भी सवाल बताते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी मैथ देखने वाला है वह जो है सबसे कमज़ोर है और वह जो है हर एक चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो अब इतना हो गया, यानी कि ए सी और बी डी भी जो है विकर्ण की लंबाई भी जो है बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग जो है अब जो है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जो है इसके सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। भाई चतुर्भुज है और चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो है ए बी के सम्मुख जो है क्या है डी सी है, तो ए बी के सम्मुख जो है डी सी भी बराबर है, और फिर जो है बी सी के सम्मुख जो है ए डी है, तो बी सी के सम्मुख हमने देखा कि ए डी भी बराबर है, और जो है इसके विकर्ण भी जो है क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं ए बी बराबर है किसके, तो ए बी बराबर है डी सी के, और बी सी बराबर है किसके, ए डी के, तथा विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो अतः चारों इससे सिद्ध हो रहा है कि चारों शीर्ष जो है क्या होंगे, चारों बिंदु जो है क्या होंगे एक आयत होंगे। अतः सिद्ध हो रहा है कि अतः चारों बिंदु वास्तव में वो आयत है, बिंदु एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, ठीक है। तो यही सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। यह मान लीजिए और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये वो वर्ग के आयत है, तब क्या करेंगे, तो वर्ग में भी वह करेंगे, क्या करेंगे कि जो है ए बी सी डी लिख दीजिएगा, हैं,
वर्ग हैं तो वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए एक्स आ रहा है, मान लीजिए कि ये ए आ रहा है तो ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, कहने का मतलब। तो सब बराबर आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसके विकर्ण भी जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर विकर्ण बराबर आ रहे हैं और सब भाई भुजा लगातार बराबर आ रहे हैं, ठीक है भाई, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आयत कहते हैं। इसमें अगर ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है, मैंने चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसको वर्ग कहेंगे। तो अगर वर्ग को जो है सिद्ध करना हो तो आप लोग दूरी इसी सूत्र से जो है करके इसको जो है तुलना कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले ए बी का लंबाई निकाल लीजिए, तब बी सी का लंबाई निकाल लीजिए, तब जो है सी डी का लंबाई, तब ए डी का लंबाई निकाल के देख लीजिए कि सब बराबर आ रहा है कि नहीं, या नहीं आ रहा है तो कह दीजिए कि वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, बस यही आप लोगों को करना है। ठीक है, तो वर्ग वाले में भी जो है सातवां यह है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो सातवां करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।